नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं खिड़की विलेज में। हमारे साथ खिड़की विलेज RWA के जनरल सेक्रेटरी केसी राणा जी इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। केसी जी, आपका स्वागत है सर। आप जैसे कि जिम्मेदारी पद पे हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं RWA खिड़की गाँव के। कुछ अपने गाँव के बारे में आप अपना कुछ विचार रखिए। देखिए सर, मैं 1986 से इस संस्था का जनरल सेक्रेटरी हूँ और जभी से मैं इसका काम अच्छे ढंग से यानी कि सब कुछ कर रहा हूँ। और हमारी संस्था में किसी किस्म की कोई बगावत कुछ नहीं है। सबका कोऑपरेशन से काम है और हमारी इस संस्था ने बड़े बड़े काम किए हैं। जिस वक्त संस्था हमने बनाई थी, डीटीसी की बसों का यहाँ अभाव था, डीटीसी की बसें थी नहीं। कोर्ट के सामने जो ये रोड बनी है, इसके ऊपर लाल बत्ती लगवाने का जब कोर्ट बनी और तो पेपर में एक दिन आया था कि यहाँ पर बड़ा क्राउड रहेगा, तो हमने FOB के लिए यानी कि फुट ओवर ब्रिज के लिए अप्लाई किया PWD को, और PWD ने अब 10 साल बाद वो एक FOB बनवाना शुरू किया, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने उसको रुकवा दिया है ASI से कहकर, और उसका हाई कोर्ट में भी केस डाल दिया है। तो एक तो इसका समाधान करे सरकार, और दूसरे ये है कि हमारे गांव में एक MCD प्राइमरी स्कूल था जो कि 1946 में ये स्कूल बना था। उसकी बिल्डिंग बड़ी जर्जर हो गई थी। MCD को अप्लाई किया हमने कि इसकी बिल्डिंग को रिकन्स्ट्रक्शन किया जाए, तो उस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और उन्होंने इसके नक्शे बनाए। कमिश्नर ने 16 कमरों का वो बिल्डिंग बनाने के लिए अप्रूव किया, लेकिन MCD ने एक गलती की कि उसको डिमोलिश करने से पहले ASI की परमिशन नहीं ली, और अब वो स्कूल ऐसे ही पड़ा है ना कोई और बच्चे हमारे सेक्सराय में शिफ्ट कर दिए, यानी कि सावित्री नगर में शिफ्ट कर दिए हैं, जो कि उनको बड़ी दिक्कत है। 2 किलोमीटर का सफ़र करके वहाँ जाना पड़ रहा है। और अब उस सावित्री नगर स्कूल वालों ने भी उनको कह दिया कि भैया यहाँ से इस बिल्डिंग को खाली करो और कहीं और जाओ। तो अब ये बड़ी समस्या हो रही है। और हमारे गांव में कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है। एक पार्क था यहाँ पर जिसमें कि DDA ने ईयर मार्क किया था 85 में, और उसमें 0.4 हेक्टेयर ज़मीन जो है वो कम्युनिटी सेंटर के लिए वो रिज़र्व की थी। उसमें एक चौकी थी और एक पोस्ट ऑफिस का था, एक डिस्पेंसरी, ये सब था। लेकिन अब वो चौहान जाति के कुछ लोगों ने उस पर वो पार्क बना रखा है और उसके ऊपर अपना कब्जा दिखा रखा है। उसका पृथ्वीराज, सम्राट पृथ्वीराज पार्क के नाम से वो रखा हुआ है। उसमें कुछ जगह खाली पड़ी है, उसमें जो है वो कम्युनिटी सेंटर पर बना दिया जाए जिससे कि समाज के काम आ सके। और वो किसी भी यानी कि वो चौहान पट्टी वाले जो हैं वो किसी और जाति के समाज को भी कोई समारोह नहीं करने देते, वो सिवाय अपने लिए रख रखा है। एक तो इसका भी समाधान किया जाए कि क्या वो पार्क और जातियों के लिए भी काम में आ सकता है कि नहीं आ सकता। सबसे बड़ी समस्या एक और ये कि ये गांव के जामुन वाले पार्क के साथ कुछ नटों ने अपनी झोंपड़ियाँ बनाकर उनमें भैंस बकरी और घोड़े पाल रखे हैं, जिनकी बदबू से जो कि जामुन वाले पार्क में जो वो आते हैं घूमने के लिए, वो मुंह पर पट्टी बांधकर, क्योंकि उसकी गोबर की और लीद की इतनी बदबू होती है जिसकी कोई वो नहीं है। साथ में एक शनि मंदिर है, शनि मंदिर की तरफ को उन्होंने एग्जॉस्ट फैन लगा रखे हैं और सारी बदबू जो है वो मंदिर में फैलती है, जिससे कि पर्यावरण दूषित हो रहा है। इसके लिए मैंने MCD के डिप्टी कमिश्नर को, डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री को, कमिश्नर MCD को भी अप्रोच किया है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 10 साल हो गए हैं ये हो रहा है। अब इनकी बसें जो हैं DDA के जो वो है आपका सतपुला पार्क, वहाँ इनकी भैंसें घूम रही हैं, ओपनली घूम रही हैं, जिनके के वीडियो हमने सब जगह भेजे हैं, लेकिन उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं है। ये यानी कि MCD में इतना भ्रष्टाचार है जिसकी कोई हद नहीं है। ये भ्रष्टाचार का कारण है कि 10 साल से हम एक पहलू को वो उठा रहे हैं, और पेपरों में शीला दीक्षित के वक्त में भी ये हुआ था कि शहर में कोई डेयरी नहीं रहेगी, कोई भैंस नहीं रहेगी, कोई गाय नहीं रहेगी। लेकिन हमारी समझ में नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। ये एक वोट बैंक है क्या?
ओके। ये एक वोट बैंक है क्या, जिसकी वजह से इनको नहीं हटाया जा रहा। गांव में कम्युनिटी सेंटर बनाया जाए, या औरतों के लिए, महिलाओं के लिए वो मैटरनिटी सेंटर बनवाया जाए, या सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई ऐसा मनोरंजन केंद्र बनवाया जाए। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। इस गांव में कुछ भी नहीं है। और सबसे विशेष बात ये है कि हमारा स्कूल जल्दी से जल्दी बनवाया जाए, जबकि कॉरपोरेशन में भी और सेंटर में भी भाजपा की है, और कल्चर जो मिनिस्ट्री है उसके हाथ में है, जो कि एएसआई को एनओसी देना है इस बिल्डिंग के लिए। अगर एएसआई एनओसी दे देगी तो हमारा स्कूल बन जाएगा, और ये एक फुटओवर ब्रिज की जो समस्या आई है इसको भी दूर कराया जाएगा। तो सरकार से आपको उम्मीदें हैं सर? हाँ, देखिए हम तो उम्मीदों पर ही कायम हैं, है नहीं। हमारा काम सरकार से गुहार लगाने का है, रिक्वेस्ट करने का है। अब आगे सरकार की मेहरबानी है कि 10 साल से हम अपने स्कूल बगैर स्कूल के, जिसमें कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या बेटी पढ़ाएंगे, क्या बेटी बचाएंगे, जब बेटियों के लिए पढ़ने की कोई स्कूल ही नहीं है, मंदिर ही नहीं है। जब शिक्षा का मंदिर ही नहीं है गांव में, तो क्या है। ये एक खिड़की गांव एक ऐसा अभाग्य गांव है जिसमें कि कोई स्कूल ही नहीं है, कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है, यानी तो ये क्या है, कुछ नहीं। सर अभी जैसे कि कोविड जो चल रहा है, अभी जैसे बाजारों में जो छूट दे दी गई है, हाँ, आपके हिसाब से क्या लगता है जो बाजारों में छूट दे दी गई है और सरकार कह रही है कि तीसरी लहर आने की आशंका है? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, तीसरी लहर आओ या चौथी लहर आओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक के व्यक्ति विशेष अपने इस बात के लिए नहीं सोचेगा कि भाई मेरी ज़िंदगी कितनी प्यारी है और मैंने इसको कैसे सेव करना है। तो मास्क लगाओ, दूरी बनाओ, यानी, और कोविड के इंजेक्शन चल रहे हैं, वैक्सीनेशन है, वो कराओ। और गांव में हमने इसके लिए 2-3 बार सैनिटाइजेशन भी कराया है, सैनिटाइजेशन कराया है। और कई बार हमने एमएलए को भी रिक्वेस्ट की, उन्होंने भी सुना, विचारों ने उन्होंने भी कराया, और आपके पार्षद को भी बोला, पार्षद ने भी कराया है। ऐसी कोई बात नहीं है, पार्षद से या एमएलए से हमें किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद सर केसी राणा जी आपको। तो ये हमारी सीधी बात केसी राणा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।